हाँ पाथवे मैंने बनाया होगा पीपीटी में, पाथवे स्टार्ट करना है, सर्कुलेटरी पाथवे, ठीक है। अच्छा लिम्फ तक, हाँ लास्ट लिम्फ कराया था मैंने, लिम्फ तक किसी को कोई डाउट है तो मैं रिवीजन ना करा के आगे बढ़ रहा हूँ। सर्कुलेटरी पाथवे से स्टार्ट कर रहे हैं, और सर्कुलेटरी पाथवे की अगर बात करते हैं तो सर्कुलेटरी पाथवे के अंदर सबसे पहला मैं स्टार्ट दो चीजें स्टडी करनी है यहाँ पर भाई। वो पाथवे जिसके अंदर ब्लड का फ्लो होता है उसको सर्कुलेटरी पाथवे बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स की, ठीक है। ब्लड वेसल्स के अंदर एक आर्टरी आएगी, एक वेन आएगी और ब्लड कैपिलरी आएंगी, क्लियर है बिल्कुल। तो आर्टरी, वेन और कैपिलरी की बात करेंगे यहाँ पर, क्लियर है बिल्कुल। और साथ में हम सिंगल और डबल सर्कुलेशन की बात करेंगे, इसमें क्वेश्चन आता ही आता है। और साथ में हम एक चीज और ऐड करेंगे इसके अंदर, ओपन एंड क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन, उसके बाद चालू करेंगे ह्यूमन हार्ट, ठीक है। तो ह्यूमन हार्ट से पहले पूरा सर्कुलेटरी पाथवे आज खत्म कर लेते हैं, ठीक है। और कल एक काम करेंगे, इसको थोड़ा टाइम कवर करने के लिए मैं कोशिश करूंगा 15 मिनट पहले, क्या तुम मतलब आ जाओगे, मतलब थोड़ा सा ब्रेक ब्रेक से एडजस्ट कर लोगे? हाँ तो उसमें क्या करेंगे, ब्रेक तुम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना अपना, ठीक है, उसमें एडजस्ट करके कल इसको कवर कर देंगे, ठीक है। तो क्लास थोड़ी आगे पीछे हो जाएगी ऊपर वाली ये वाली। हाँ मैंने क्वेश्चन कुछ डाले थे वो कर लेना, कर लिए? अरे ये क्वेश्चन नहीं, मैंने ग्रुप पे क्वेश्चन डाले हैं। हाँ आज डालें, कर लेना आज शाम को। तभी मैं चौंके, कर कैसे लिए इतनी जल्दी? ठीक है, तो सबसे पहले कर रहे हैं बात ब्लड वेसल्स की। अगर ब्लड, अब वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। ब्लड वेसल्स के अंदर हम बात करेंगे यहाँ पर आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी, समझना। आर्टरी, अच्छा अरे क्या बेटा? नहीं वो भी जाता है पर जा नहीं रहा। आर्टरी, वेन, एंड कैपिलरी, ठीक है। हाँ अगर आर्टरी की बात करते हैं, तेजी से थोड़ा ड्रॉ कर लेना एक डायग्राम, है ना। देखो सबसे सबसे अंदर की जो लेयर होगी उसका डायमीटर थोड़ा कम रखना है ना। उसके ऊपर की लेयर की अगर मैं बात करूं, पिंक कलर दिखा दो, इसकी थिकनेस थोड़ी ज्यादा होगी। सबसे ऊपर की लेयर दिखा देना फाइब्रस टिश्यू की, ये नॉर्मल होगी चाहे आर्टरी हो या वेन हो। ये डायग्राम ड्रॉ करो। ठीक है, कर पाओगे ड्रॉ ऐसे? इतना कर लो बस, कोशिश कर लो, हो जाएगा। हम्म। सबसे अंदर की लेयर चाहे आर्टरी हो, वेन हो या कैपिलरी हो, ट्यूनिका इंटीमा या इंटरना, तीनों के अंदर होगी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इंटीमा या इंटरना, ठीक है। इसके बात करेंगे मस्कुलर लेयर की। मस्कुलर लेयर की बात करते हैं तो स्मूथ मसल्स होते हैं यहाँ पर, और इलास्टिक फाइबर भी होते हैं, स्मूथ मसल्स विद इलास्टिक फाइबर, जिसकी वजह से इस लेयर के अंदर इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती है, चाहे वो आर्टरी हो या वो वेन हो, दोनों के अंदर।
साथ में इसमें येलो इलास्टिन फाइबर भी होंगे, येलो इलास्टिन फाइबर, जो इस लेयर को थोड़ी सी इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराते हैं। येलो इलास्टिन फाइबर जो थोड़ी सी इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराएंगे, स्मूथ मसल्स। पर ये लेयर कैपिलरी में नहीं होती। हाँ, बाहर की लेयर फाइब्रस है, जिसमें व्हाइट कोलिजन फाइबर होंगे, व्हाइट कोलिजन फाइबर, फाइब्रस लेयर है, व्हाइट कोलिजन फाइबर। और कोलिजन फाइबर जो आपकी डाइट में सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपको लाइफ टाइम यंग रहना है, हाँ या ना? ना? यस सर। तो कोलिजन फाइबर का मात्रा आपकी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। कोलिजन फाइबर के लिए विटामिन सी, विटामिन सी एक बहुत बेहतरीन सोर्स है कोलिजन फाइबर का। कौन सी विटामिन? जो आपकी डाइट में होती ही नहीं है, आप खाते ही नहीं हो विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी ये आपकी डाइट में होनी चाहिए, जो आप खाते नहीं हो, पहली बात। दूसरी बात, अगर खा भी लो तो वाटर सॉल्युबल होती है, यूरिन से निकल जाती है। तीसरी बात, हीट सेंसिटिव होती है, जरा से हीट होने पर बिगड़ जाती है। समझ में आया? हाँ, जवान रह सकते हैं तो आपको थोड़ा अवेयरनेस लेनी पड़ेगी। लोग गरम गरम सब्जी में नींबू निचोड़ लेते हैं, विटामिन सी होती है खत्म, वो सिर्फ सिट्रिक एसिड बचता है, सोचते हैं विटामिन सी मिल रही है। समझ रहे हो? आंवला आपकी डाइट में है नहीं, नहीं तो अपने शास्त्रों में भी ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है, 5 अमृत फ्रूट्स के अंदर आंवला को रखा गया है। क्यों? क्योंकि वो मतलब अमृत में इसलिए रखते हैं क्योंकि वो बॉडी की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, जो आपकी डाइट में होती ही नहीं है। तो कहते हैं आंवला आप खाया करो किसी भी फॉर्म में। कुछ लोग कच्चा आंवला खा लेते हैं, कुछ लोग आंवले को मतलब चटनी बनाते हैं, मैंने देखा कई जगह। ठीक है, कई जगह जूस में भी पीते हैं, कई मुरब्बा खाते हैं, मतलब टाइप्स हैं जिसे आप खा सको उसको जिस फॉर्म में। तो आंवला मतलब रखा गया है। कई लोग इसका वो भी आता है ड्राई करके, उसको पाउडर फॉर्म में, कैंडी भी आती है, बिल्कुल सही। जैसे बच्चे हैं, बच्चों को कैंडी अच्छी लगती है, अपने मुंह में डाल लिया टॉफी की जगह, तो किसी ना किसी फॉर्म में कुछ तो पहुंचेगा, आइए ना आई। पर जितना नेचुरल फॉर्म में पहुंचाओगे उतना उसका इफेक्ट ज्यादा होगा, क्योंकि जितना प्रोसेस कर दोगे तो उसके जो इफेक्ट है ना वो खत्म हो जाते हैं। चाहे कैंडी बनाओ या जो भी बनाओ, प्रोसेस करने पर उसके इफेक्ट खत्म होंगे। तो विटामिन सी एक बहुत ज्यादा काम चल रहा है एंटीऑक्सीडेंट के ऊपर। ठीक है, और एक काम चल रहा है, तो मैं भी कैंसर पढ़ाऊंगा, कैंसर के अंदर मैं टीलोमर सीक्वेंस पढ़ाऊंगा, शायद तुमने पढ़े हो मुझसे पहले कभी तो। टीलोमर सीक्वेंस नहीं, समझाऊंगा इसके बारे में तुम्हें एक दिन, अभी नहीं, कैंसर में समझाऊंगा फिर मैं। एक उस पर काम चल रहा है, अगर टीलोमर सीक्वेंस को आपने कंट्रोल कर लिया, क्योंकि आपकी हर सेल की एक एज होती है, समझ रहे हो? याद आया कैंसर में समझाया था मैंने कि एक नॉर्मल सेल इतनी डिवाइड करती है, टीलोमर सीक्वेंस घटते चले जाते हैं। पर कैंसर सेल के केस में नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, कैंसर सेल के केस में एक एंजाइम एक्टिवेट कर लेती है दुष्ट सेल, टीलोमरेज। याद आया? हाँ, ये टीलोमर सीक्वेंस को कमी नहीं होने देता। और वो कैंसर सेल के केस में, अगर तुम नेचुरल सेल के केस में ऐसा कर लिया ना, तो तुम जवान हो जाओगे, जिंदगी भर अमर हो जाओगे। नहीं आया क्या? हाँ, तो साइंटिस्ट इसी पे लगे हुए हैं कि मतलब अमर तो नहीं हो सकते, पर क्या होगा, जो एज है वो 100 साल क्रॉस कर सकते हैं ये लोग। समझ रहे हो ना? सोचो क्या होगा फिर, प्रलय आएगी भाई, जनसंख्या जिस तेजी से बढ़ रही है और एज भी बढ़ गई, तो क्या होगा? कौन था ये? अभी प्रदर्शन तेरी ऐसी ढंग से मतलब समझ ले क्या करेंगे फिर। अब देखूं तेरा प्रदर्शन, आ तू सामने आओ। नहीं, ऐसे बच्चे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर क्वेश्चन का इन्हीं से होगा, वो ध्यान रखना। आज पूछने वाला हूं मैं, फिर देखूंगा प्रदर्शन कितना होगा। आवाज आ यहाँ पर, सुधांशु सर। अच्छा, आज बात करूंगा सर से, वही डायलॉग भी है। चलो, ये 3 डायग्राम बन गए। अब ध्यान रखना, 3 लेयर होंगे आर्टरी के अंदर, वेन के अंदर। जो सबसे अंदर की लेयर होगी क्या बोलेंगे इसको, पहले आउटर से लेके चलते हैं। सबसे आउटर क्या होगी, ट्यूनिका। ट्यूनिका टर्म जहां भी लिखूंगा मैं, जहां भी लिखूंगा मतलब लेयर, बिल्कुल सही। ट्यूनिका मतलब लेयर। एक्सटर्ना मतलब बाहर की, एक्सटर्ना मतलब बाहर की, जो आर्टरी में भी दिख रही है, वेन में भी दिख रही है, दोनों में लगभग बराबर की है। फाइब्रस टिश्यू, कैसे टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू। देखा होगा किसी किसी के केस में, तुमने देखा होगा सेब खाते हैं तो मसूड़ों से खून आना चालू हो जाता है।
विटामिन सी की कमी से होता है। सुन मेरी बात पहले, ठीक है? नहीं, विटामिन सी भाई, विटामिन सी समझा रहा था ना अभी। विटामिन सी की अगर डाइट में कमी हो जाएगी, ठीक है, तो आपके कोलेजन फाइबर की कमी हो जाएगी और मसूड़े आपके कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि ट्यूनिका एक्सटर्ना क्या होगी वहां पर, वीक हो जाएगी। तो जरा सा भी रप्चर होते ही ये क्योंकि बॉडी के वो पार्ट जहां पर आर्टरी एक्सटर्नल होती हैं, ये तो आर्टरी इंटरनल होती है, एक्सटर्नल क्या होती है, वेन्स होती हैं। तो तुरंत जहां पर आर्टरी क्या हो जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी और ब्लीडिंग होना चालू हो जाएगी। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? तो जाना विटामिन सी की कमी को इंडिकेट करता है, ठीक है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, क्योंकि कोलेजन फाइबर यहां पर क्या हो जाते हैं, वीक हो जाएंगे। तो कौन से फाइबर, कोलेजन फाइबर, कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर का मतलब फाइब्रस लेयर है। अच्छा, मिडिल लेयर ध्यान से देखो, मिडिल लेयर को क्या बोलेंगे, ट्यूनिका। ट्यूनिका मतलब, मीडिया मतलब मीडिया, ठीक है। अच्छा, एनसीईआरटी में इंटरना को इंटीमा भी लिख रखा है, या देखा है क्या ना? पुरानी एनसीईआरटी तो नहीं, मैं अपडेट कर दिया, मैं को चेक कर लूंगा, ठीक है, पुरानी वाली में, ठीक है। इंटरना वैसे खोलो, ज्यादा बेटर है। इसको भाई क्या होगी, इसके अंदर क्या क्या होगी, स्मूथ मसल्स, और नंबर 2 क्या होंगे इसमें, इलास्ट, भाई येलो कलर के इलास्टिन फाइबर होते हैं, व्हाइट कलर के कोलेजन फाइबर होते हैं, ये ध्यान रखना, टिश्यू पढ़ाऊंगा आपको मैं, ठीक है। येलो इलास्टिन फाइबर, येलो इलास्टिन फाइबर, ठीक है। और सबसे अंदर की जो लेयर दिख रही है, ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका इंटरना। इंटरना मतलब सबसे अंदर की, भाई क्या हो गया इसके अंदर, एक लेयर, एक एपिथेलियल टिश्यू है। कौन से एपिथेलियल टिश्यू है, सिंपल स्क्वेमस, बहुत बढ़िया, स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। और ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ध्यान रखना है आपको, कैपिलरी में भी होती है। यहां पर एक ही लेयर होगी, सिंगल लेयर। कौन सी लेयर, सिंगल लेयर, इसको नाम दिया हमने एंडोथेलियम, एंडोथीलियम, सबसे अंदर की लेयर एंडोथीलियम, जो अगेन क्या है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। यहां से क्या हो रहा है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, क्या हो रहा है बेटा यहां से, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, डिफ्यूजन ऑफ एक्सक्रीटरी सब्सटेंस एटसेट्रा। क्योंकि एक लेयर होती है, आसानी से ये चीज, सब चीजें हो सकती हैं। आप समझ पा रहे हो ना मेरी बात? अगला हम अगर बात करें, ध्यान से देखोगे, इसके अंदर का जो डायमीटर है, कम है ज्यादा है, आर्टरी का जो डायमीटर होता है वो कंपैरेटिव वेन कम होता है, और डायमीटर कम होने की वजह से इसमें जो फ्लो करने वाला ब्लड, ब्लड प्रेशर कम हो गया, ज्यादा, ब्लड प्रेशर की वजह से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जबकि वेन्स में ध्यान से देखो, डायमीटर कम है ज्यादा, ज्यादा, डायमीटर ज्यादा, तो ब्लड प्रेशर कैसा होगा, ब्लड प्रेशर कैसा होगा, कम होगा, ठीक है। और कम ब्लड प्रेशर में कुछ चीज फ्लो नहीं कर सकती, क्योंकि हार्ट का कनेक्शन नहीं होता, इसलिए नेचर ने इसको एक गिफ्ट दिया। क्या गिफ्ट दिया, वॉल्व। क्या गिफ्ट दिया, वॉल्व, जो क्या करते हैं, यूनी डायरेक्शनल फ्लो। वॉल्व हमेशा एक ही दिशा में किसी भी फ्लूइड के फ्लो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक दिशा में, यूनी डायरेक्शनल फ्लो, यूनी डायरेक्शनल फ्लो। यहां तक कोई डाउट? वॉल्व ओनली वेन्स में होते हैं, वॉल्व, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड, एक बस लिख लो, यहां पर वॉल्व नहीं होते,
वॉल्व एब्सेंट है। पर यहां ध्यान से देखोगे मिडिल पार्ट है, मिडिल पार्ट ये काफी थिक है, पर यहां ध्यान से देखो मिडिल पार्ट काफी थिन है, दिख रहा है ना। नेचर ने बड़ा सोच समझ के बनाया। ऑल आर्टरी ओरिजिनेट फ्रॉम, समझाता हूं, हार्ट। ऑल वेन विदाउट एनी एक्सेप्शनल ओरिजिनेट फ्रॉम, कहां से इनका उद्गम हुआ, फ्रॉम कैपिलरी, यानी ब्रैकेट में देखो टिश्यू, विदाउट एनी एक्सेप्शन, ठीक है, उनका ओरिजिन होगा ही नहीं। ठीक है, इतना करो फटाफट। आर्टरी की बात करते हैं, 3 लेयर है, वेन्स में 3 लेयर है, और कैपिलरी में ओनली एक ही लेयर है, सिंगल लेयर एंडोथेलियम। क्वेश्चन आया हुआ इसके ऊपर, सिंगल लेयर एंडोथेलियम के ऊपर, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। कैपिलरी, कैपिलरी तो कॉमन डायमेंशन होता है। कैपिलरी क्या, यही तो कैपिलरी है। जो आर्टरी आई उसमें 2 लेयर गायब हो गई, बच गई कैपिलरी। ठीक है, तो उसका टाइम, इनका कंपैरिजन होगा क्योंकि वो तो अलग ही प्रॉपर्टी है। ये कंपैरिजन है क्योंकि इसके अंदर 3 लेयर सब कुछ एक जैसा है। तो अंतर क्या है, डायमीटर का अंतर है, वॉल्व का अंतर है, ट्यूनिका मीडिया का अंतर है। ठीक है, इसकी वजह से डिफरेंस आता है, ब्लड प्रेशर में डिफरेंस आता है इसकी वजह से। ये हार्ट से ओरिजिनेट होते हैं, इसलिए इनके अंदर वॉल्व की जरूरत नहीं है। ये हार्ट से ओरिजिनेट नहीं होते तो फ्लो कराने के लिए कुछ तो चाहिए, तो सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी होती है और वॉल्व होते हैं। समझाऊंगा अभी, इसको लिखो पहले। ये हो गया पूरा। इतना लिखो, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है, फ्लो की। चलो 7 तारीख को, इस संडे को ना, हाँ कुछ होगा, कुछ और होगा, कुछ होगा। अच्छा हिंट दे दी, बता दिए हो, ये नहीं बताएंगे क्या होगा। क्या, क्या जोर से बोल। हाँ कुछ होगा, पर अभी लीक नहीं करेंगे, ठीक, सरप्राइज है भाई। लीक हो गया, अभी बताया नहीं होगा, नहीं बताया ना, हाँ अभी नहीं, लीक लीक नहीं करेंगे उसको, ठीक है। अच्छा होगा तुम्हारे, थोड़ा तुम्हारा रिफ्रेशमेंट होगा तुम्हारा थोड़ा सा, ठीक है, एक एनर्जी गेन करोगे। रिफ्रेशमेंट तो हो रहा है खैर, कोई नहीं, पर एनर्जी गेन करोगे थोड़ी सी। संडे में कुछ करना चाह रहे हैं, मतलब हम लोग फिर से सबको बुला रहे हैं वापस, ठीक है, एसीपी सर को भी बुला ले रहे हैं, ठीक है, हाँ हाँ, एक कुछ सोच रहे हैं इस टाइप का, कुछ और भी चीजें सोच रहे हैं उसके अंदर। हो गया क्या, कोई डाउट, कोई डाउट यहां तक। अब देख लो, अंतर क्या, अंतर समझ में आ गया क्या है इसके अंदर। भाई यहां पर ट्यूनिका मीडिया कैसा है, क्यों है थिक, क्योंकि प्रेशर ज्यादा है, झेलने के लिए प्रेशर ज्यादा है, तो एक मजबूती चाहिए, तो मीडिया कैसा है यहां पर, थिक है। यह मीडिया थिन है क्योंकि प्रेशर कम है, क्लियर बिल्कुल। यहां पर हार्ट का कनेक्शन है, हार्ट से निकल रहे हैं सारे आर्टरी विदाउट एनी एक्सेप्शन हार्ट से ही निकलते हैं, विदाउट एनी एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शनल केस ही नहीं है इसके केस में। ऑल आर्टरी ओरिजिनेट फ्रॉम हार्ट, आई नहीं आई, ठीक है, हार्ट से ही उनका उद्गम होगा। और लास्ट में, और सारे के सारे वेन कैपिलरी या टिश्यू से ओरिजिनेट होते हैं और हार्ट में खुलते हैं। ये हार्ट से ओरिजिनेट होते हैं, टिश्यू में खुलते हैं, ऑल विदाउट एनी एक्सेप्शन। समझे नहीं समझे,
वो वेन है, वो आर्टरी नहीं है, और वो हार्ट से नहीं बनती है पल्मोनरी वेन। वेन है, वेन हमेशा टिश्यू से बनती है, तो पल्मोनरी वेन भी टिश्यू से बनती है, उस पर भी आ रहा हूं मैं। वेन टर्म आ जाए टिश्यू, आर्टरी टर्म आ जाए कि कोई भी आर्टरी हो, हार्ट, विदाउट एनी एक्सेप्शन, ये डेफिनेशन है। कोई भी एक्सेप्शनल केस बता दो मुझे, कोई भी। ये तो सब समझ में आ गया यहां तक? आगे बढ़ू? ये हो गया कंप्लीट। अब बात आते हैं वेन। पोर्टल वेन, तू पल्मोनरी वेन बोल रही थी, पोर्टल वेन बोल रही थी? पल्मोनरी वेन भी वेन है ना। वेन कहां से ओरिजिनेट होती है? कौन से, कहां से? टिश्यू से। अब पल्मोनरी वेन कहां से ओरिजिनेट हो रही है? हाँ, ये हार्ट है, तो तुम कैसे कैसे गड़बड़ कर रहे हो? ये लंग्स है, लंग्स तो टिश्यू है ना। पल्मोनरी वेन कैसा ब्लड लेके आएगी? ऑक्सीजनेटेड। कहां से ओरिजिनेट हुई है? लंग से। कहां खुलेगी? हार्ट में। कैसा ब्लड लेकर के आ रही है? ऑक्सीजनेटेड। ओरिजिन कहां से हुआ? लंग्स टिश्यू ही तो हुआ। खुल रही है यहां पर हार्ट में, तो खुलने की बात नहीं की है मैंने, ओरिजिन की बात की है। क्लियर है बिल्कुल? कोई तुम्हें कोई भी निकाल दो, एक भी एक ऐसा एक्सेप्शनल केस बताओ मुझे, कोई भी, कोई नहीं मिलेगा। अब मैं बात कर रहा हूं पोर्टल वेन। किस, कौन सी वेन? पोर्टल वेन क्या करती हैं? जितनी ये पोर्टल वेन होती हैं, पोर्टल वेन की बात चल रही है, ये ओरिजिनेट फ्रॉम, ओरिजिनेट फ्रॉम टिश्यू। ठीक है, जितनी भी पोर्टल वेन होती है टिश्यू से ओरिजिनेट होगी, कैपिलरी की फॉर्म में, कि टिश्यू से कैपिलरी की फॉर्म में। ओके, टिश्यू से कैपिलरी की फॉर्म में, ये कैपिलरी आई, मिली, और मिलकर के ये इसने पोर्टल वेन बना दी, ये पोर्टल वेन, ये पोर्टल वेन। और फिर कहां खुल जाएगी ये? अगेन टिश्यू। हार्ट का कोई कनेक्शन है ही नहीं, यानी टिश्यू से ओरिजिनेट हो रही है, टिश्यू में ही खत्म हो रही है। नहीं आई क्या? ठीक है, टिश्यू का मतलब कैपिलरी, और कैपिलरी में खत्म हो रही है। जितने क्वेश्चन दिए वो आज ही लगा लेना, क्योंकि कल मैं शायद, कल या परसों में तुम्हें वो क्वेश्चन देने वाला हूं सर्कुलेटरी के। ठीक है, प्रिंट मिल गया तो उसको भी ले लेना, वैसे प्रिंट मिलने की प्रोबेबिलिटी बड़ी घूम पता नहीं कितनी लंबी है। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक है, जो भी तुम्हें तुम्हें डाउट्स हो, अभी एक सर आएंगे, ठीक है, तो हाँ आएंगे, आज या कल आएंगे, नहीं तो जो भी है। ठीक है, तुम अपनी जो भी लगे तुम्हें चीजें लग रही है वो अपडेट करना है तो एक बार बोल देना उनको, फिर मतलब क्लास में मैं भी होऊंगा, तो फिर मैं थोड़ा सा उनसे कहता रहूंगा सर, ठीक है, तो वो हो जाएगा वो। ठीक है, हाँ, जो जो तुम्हारे कंसर्न हो। एक लाइब्रेरी का मुझे भी लग रहा है, एक डाउट का थोड़ा सा मुझे लग रहा है यार कल, हाँ कल से, हाँ कल जो हुआ है ना, तो थोड़ा उसके लिए मैंने भी नोट किए हैं कुछ पॉइंट्स, है ना। चलो कोई नहीं। ओके, तो टिश्यू से टिश्यू, कैपिलरी से कैपिलरी, कोई डाउट? मान लो एक मनुष्य है। अच्छा, तुम अपने हाइपोथैलेमस तो जानते हो ना? सबको बताया ना हाइपोथैलेमस? मान लो ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस किससे जुड़ा होता है? पिट्यूटरी से जुड़ा नहीं होता। पिट्यूटरी के दो लोब होते हैं, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। अगर पिट्यूटरी की बात करूं तो पिट्यूटरी में आप जानते हो हाइपोथैलेमस, और पिट्यूटरी को जोड़ने के लिए अगेन एक क्या होती है यहां पर? बहुत बढ़िया, हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन, ये है हाइपोफाइसियल। तो यार जूलॉजी के तो तुम पहले से ही मास्टर हो, मेरे पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो बस एक काम करूं, जूलॉजी में तो प्रैक्टिस कराऊं बस तुम्हें, और कुछ भी नहीं, है ना। हाँ, प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, तगड़ा कराऊंगा, क्वेश्चन बहुत, जितने क्वेश्चन दिए कोई भी डाउट आए डिस्कस कर लेना, लिखते जाओ डाउट पहले, मैं एकदम क्लास में ही बता दूंगा। देखो, मान लो ये एक इंसान का ब्रेन है, मान लो एलियन का ब्रेन समझ लो भाई, ठीक है, और ये इसकी, मान लो, मैंने कहा मान लो, माना कि स्टमक है, स्टमक के नीचे स्प्लीन होता है, स्प्लीन तो जानते हो ना, प्लीहा, प्लीहा स्प्लीन, हिंदी में इसको प्लीहा बोलते हैं।
स्प्लीन बोलो, प्लीहा बोलो, तिल्ली भी शायद इसी को बोलते हैं ना क्या? हाँ बोलते हैं ना, हाँ। फिर ऐसे, ये मान लो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, मैं थोड़ा सा ऐसे ही बना देता हूं, थोड़ा सा हिंट देने के लिए। अब देखो, एक पोर्टल वेन यहां और मिलेगी, आप जो भी खा रहे हो स्टमक से उसको एब्जॉर्ब करेगी। यहां तक कि प्लीहा यानी स्प्लीन से भी जुड़ी होती है, स्प्लीन आल्सो कनेक्टेड विद स्प्लीन। ठीक है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन से भी जुड़ी होती है कैपिलरीज, ये कैपिलरी का नेटवर्क। आपकी लार्ज इंटेस्टाइन से भी कैपिलरी का एक नेटवर्क होता है। ये सारे कैपिलरी के नेटवर्क आपस में जाकर के जुड़ जाते हैं। ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, और ये सारी कैपिलरी मिलकर के एक वेन बनाती हैं, जो फाइनली कहां खुलती है जाकर के? लिवर। किसकी फॉर्म में? कैपिलरी। आई, आई या नहीं आई? आई। ये कौन है भाई? लिवर नहीं, जिगर। समझ रहे हो ना? हाँ, ये है जिगर। किसके जिगरे में कितना दम है? नहीं आया क्या? अब यहां पर इसको बोलेंगे हाइपो, हाइपो, अरे सॉरी 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 सॉरी, लिवर, लिवर की वजह से क्या बोलेंगे? ठीक है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। हाँ, या हेपेटिक पोर्टल वेन भी बोल सकते हो। और यहां पर क्या दिख रहा है आपको? इधर लिखता हूं, हाइपो फाइसियल पोर्टल वेन या सिस्टम। अरे आई या नहीं आई? ये भी सिस्टम या वेन एक ही बात है। हाइपोफाइसियल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी से जोड़ रहा है। हेपेटिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो लिवर को गट इंटेस्टाइन से जोड़ रहा है। एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, किस किस से जोड़ता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसे डायग्राम में मैं लिखता हूं, स्टमक से कनेक्ट कर रहा है, स्प्लीन से भी जोड़ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन से भी जोड़ रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन से भी जोड़ रहा है। ये चारों चीज याद रखनी है। यहां से जो वेन ओरिजिनेट हो रही है इसको बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन। अब बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट शाउट है? हेपेटिक पोर्टल वेन क्या है? भाई लिख नहीं रहा तू? अच्छा, पड़ोसी के पास है नोटबुक। तुम क्या कर रहे हो पीछे, तपस्या? नहीं लिख नहीं रहे हो क्या? क्या करना है, बंद करना है? क्यों? अरे पानी कहां से आ जाएगा, वो बहुत दूर है काफी। अरे बढ़िया है, इतना पानी आना अच्छी बात है, ठीक है, थोड़ा ठंडा ठंडा फील कर रहा होगा, अच्छा है, ठीक है। थोड़ा वेंट, अच्छा ये एसी नहीं चल रहा है क्या? इसका क्या हुआ? ये अरे यार, यार एक एसी तो चलने दो, ये वाला एसी चला दो यार। उसको ऊपर, उसका जो है ना ऊपर कर दो, इसको ऊपर कर दो उसको, जो हाँ ऐसे ऊपर ही रहने दो उसको, बस यही स्टॉप करो। अरे उसको रोकना पड़ेगा, अच्छा वो रिमोट नहीं है तुम्हारे पास? ठीक है, अभी जो आएंगे उनसे कह देना भैया से क्लास के बाद कि उसको थोड़ा ऊपर ही कर देना। ठीक है, यहां तक लिख लिया? सबका कंप्लीट है? अब मुझे तो यहां तक कोई डाउट है किसी को? इसमें तो कुछ होगा ही नहीं। डेफिनेशन समझ में आ गई, यहां से निकल रही है यहां तक आ रही है।
दो ही जगह होती है बॉडी के अंदर। एक रीनल पोर्टल सिस्टम और होता है, पर हमारे अंदर नहीं होता, फ्रॉग के अंदर होता है, वो यहां नहीं आएगा। आगे बढ़ जाओ। इसमें यार क्या तुम, हाँ जोर से बोल। नहीं समझे? क्या समझने का, क्या क्या नहीं समझे? एक भैया, एक नली है, कहां से उसका उद्गम हो रहा है? टिश्यू से। कहां खुल रही है? टिश्यू में। इसे दो ही जगह मिलती है। और वो नली का काम क्या होता है? फ्लो, ब्लड का प्रवाह। यहां से निकल रहा है ब्लड, यहां आ रहा है, यहां से हाइपोथैलेमस से ब्लड नीचे पिट्यूटरी में आ रहा है, ब्लड के माध्यम से हार्मोन नीचे आते हैं। या तुम जो खा रहे हो, पचा रहे हो, यहां से एब्जॉर्ब होके लिवर में जा रहा है। वेन है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो होगा नहीं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है, और बताओ, और कोई कंफ्यूजन? कहां पर? ब्रेन में? अरे हाइपोथैलेमस के हार्मोन आते हैं ना, बहुत सारे हार्मोन, जो पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब को कंट्रोल करते हैं। कहां से आएंगे? इसके थ्रू ही तो आएंगे। हाइपोथैलेमस से निकलने वाले सारे हार्मोन पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब को कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ पोर्टल वेन। जैसे पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन निकल रहे हैं, तो ग्रोथ हार्मोन को निकालने के लिए ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन यहां से निकलेंगे। याद आया? कहां से आएंगे हार्मोन? इसी के थ्रू तो आएंगे, ब्लड के थ्रू। नहीं आई भाई, पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब को कुछ भी करवाना है तो सिग्नल ऊपर से आएगा, सिग्नल हार्मोन्स की फॉर्म में आता है, और हार्मोन के ट्रेवल करने के लिए ये सिस्टम बना हुआ है, पोर्टल सिस्टम। कोई डाउट? कोई डाउट? आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। हाँ, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, इसमें कोई, हाँ कुछ रह गया क्या? हेडिंग लगाओ, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। ये क्वेश्चन मिलेंगे इसके थोड़े अच्छे से। और टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन मैं लोअर एनिमल में भी पढ़ाऊंगा, इनवर्टिब्रेट में। अगर मैं टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन की बात करता हूं तो दो टाइप के सर्कुलेशन देखने को मिलेंगे, ओपन और, अगर आप इवोल्यूशन की बात करते हो, इवोल्यूशन समझते हो, उद्विकास, तो उद्विकास के दौरान या इवोल्यूशन के टाइम पर किस टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम ज्यादा डोमिनेंट था? ओपन। एडवांस एनिमल के अंदर क्लोज्ड। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। नोट्स प्रॉपर बना लो, ये शॉर्ट नोट्स ही हैं एक तरीके से, ध्यान रखो। क्या बेटा? पोर्टल हार्ट के लिए? हाँ, पोर्टल आर्टरी? कहां कहां पड़ी पोर्टल आर्टरी? नहीं होता। ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड। सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या अंतर है ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में? देखो, ओपन की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखना, यहां पर एक कैविटी होगी, क्या होगी? उसको क्या बोलेंगे? साइनस कैविटी। यानी यहां पर भी हार्ट है, यहां पर भी हार्ट है, जो ब्लड को पंप कर रहा है। ब्लड को क्या कर रहा है? पंप। किसके माध्यम से कर रहा है? ब्लड वेसल्स। किसके माध्यम से कर रहा है? यानी ब्लड वेसल्स यहां पर भी हैं, और ये ब्लड वेसल्स तो यहां पर हैं। समझना। पर यहां सारे के सारे टिश्यू की अगर मैं बात करूं, टिश्यू, टिश्यू यहां पर सारे के सारे टिश्यू सेल्स कहां पर पड़े हुए हैं? इस कैविटी के अंदर। इस कैविटी में कौन है? टिश्यू सेल्स, जो अपना न्यूट्रिएंट कहां से ले रहे हैं? इस कैविटी से ही ले रहे हैं। इस कैविटी में क्या भरा हुआ है? व्हाइट कलर के डॉट दिखा रहा हूं, यानी इसमें फ्लूइड भरा हुआ है।
क्या भरा हुआ है? फ्लूइड। जैसे हीमोलिम्फ होता है, कॉकरोच में पढ़ा होगा आपने, कलरलेस होता है, याद आया? उसी। हीमोग्लोबिन नहीं होता, ठीक है, ये तो हो गए हार्ट, हार्ट समझ ही रहे हो। ये है ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, ठीक है। ये क्या है? बॉडी टिश्यू, बॉडी टिश्यू, ठीक है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर, ये कैविटी, क्या बोलेंगे इसको? ठीक, कैविटी। हीमोसील बोल सकते हो, हीमोसील, या साइनस बोल सकते हो, या लैक्यूना बोल सकते हो, एटसेट्रा। समझ रहे हो ना मेरी बात? यानी अगर ब्लड का फ्लो, यानी अगर ब्लड का फ्लो एक कैविटी के थ्रू हो रहा है, साइनस के थ्रू हो रहा है, हीमोसील के थ्रू हो रहा है, आप समझ रहे हो, जिसमें सारे के सारे टिश्यू, बॉडी टिश्यू फ्लोट कर रहे हैं, तो इस टाइप के सर्कुलेशन को हम क्या बोलेंगे? ओपन टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। हाँ, अगर मैं क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करता हूं, समझना, ये क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें ग्रुप ऑफ सेल्स है, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, यहां पर भी हर्ट होगा, पर यहां पर ये हार्ट ऑक्सीजनेटेड, अच्छा ऐसे घुमा रहे हैं ना, ये हार्ट ये ब्लड को ऐसे भेजेगा, ये आगे जाकर के छोटी छोटी आर्टेरियोल में टूटेंगे, ये छोटे छोटे आर्टेरियोल इन टिश्यू के अराउंड, अराउंड होकर के क्लोज सिस्टम के अंदर, इसके अंदर क्लोज सिस्टम के अंदर ब्लड का फ्लो होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर इनकी मिलने से बन जाएगा, ये वेन्स बन जाएगी, क्या बन जाएगी? वेन। जहां पर आपको क्लोज सिस्टम में ब्लड का फ्लो दिखेगा, ब्लड वेसल्स यहां पर भी हैं, पर यहां क्या आपको लेक्यूना दिख रही है, कैविटी दिख रही है, यहां डायरेक्टली इस ब्लड के थ्रू का नरिशमेंट, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या हो रहा है? क्या डिफ्यूजन हो रहा है, डिफ्यूजन, 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 समझ रहे हो? इसको बोलेंगे क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें प्रॉपर तरीके से ब्लड वेसल्स हैं, यहां पर हार्ट है ही यहां पर, बस लेक्यूना साइनस नहीं है, आप समझ रहे हो? ये बॉडी टिश्यू है, बॉडी टिश्यू, इसको क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम बोलेंगे। बस क्वेश्चन इसका जो भी आएगा एग्जाम्पल ये नहीं भूलने। एनसीईआरटी में तो दो ही एग्जाम्पल दे रखे हैं, दो इसके दे रखे हैं, दो इसके रखे हैं, पहले एनसीईआरटी के एग्जाम्पल तो आपको याद कराई दूं मैं। यहां दे रखा है एनेलिडा, सॉरी ऑर्थोपोडा, ऑर्थ्रोपोडा और मोलस्का, पर इसके अलावा भी ध्यान रखना है, देखो ऑर्थोपोडा से सर्कुलेटरी सिस्टम चालू हो गया तो ओपन टाइप का, एनिलिडा की बात करते हैं क्लोज्ड मिलता है, पर उसमें भी एक्सेप्शनल केस है, लीच, लीच में कैसा होता है? ओपन, याद आया? अब मैं अदर एग्जांपल लिख रहा हूं, लीच एनिलिडा के अंदर, एनिलिडा के बाद आगे आ जाओ भाई, एनिडा ऑर्थोपोडा, फिर क्या आएगा? मोलस्का, मोलस्का ओपन हो गया, मोलस्का के बाद आगे बढ़ो, इकाइनो के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम होता ही नहीं है, ये एनसीईआरटी में दे रखा है, क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, किसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम टोटली एब्सेंट होता है? क्योंकि उसको अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम को ना बोल करके हैमल और पेरी हैमल सिस्टम बोलते हैं, समझ रहे हो ना? हैमल और पेरी हैमल सिस्टम, और एक्सक्रीटरी सिस्टम 100% एब्सेंट होता है इकाइनो के अंदर, वो तो साफ साफ मेंशन है।
हेमल और पेरी हेमल सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम ना बोल करके, ठीक है। आप मतलब एक तरीके से, मतलब एक ट्यूब्स हैं जिनमें कुछ चीज भरी हुई है, फ्लो भी नहीं कर रही है, समझ रहे हो ना, इस टाइप का, उसको हेमल और पेरी हेमल बोलते हैं। तो उसको भी काउंट नहीं करते। इकाइनो के बाद आगे बढ़ो। हेमिकॉर्डिटा में कैसा होगा, ओपन या क्लोज? ओपन टाइप, हेमी कॉर्डेटा। समझ रहे हो ना मेरी बात? ये दो एडिशनल लिखा दिए मैंने, ठीक है। अब आ जाओ कॉर्डेटा के अंदर बात करते हैं। तो एनसीईआरटी ने दो ही एग्जांपल दे रखे हैं, एक तो एनिलिडा, एनिलिडा, और दूसरा कॉर्डेटा, ठीक है, इतना लिख लो। डायग्राम भी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एनिडा और कॉर्डेटा। हाँ बेटा क्या? क्लोज में सब कुछ डिफ्यूजन से पास होगा, ब्लड का फ्लो क्लोज सिस्टम में हो रहा है, कोई डिफ्यूजन, क्योंकि टिश्यू के पास क्लोज सिस्टम है, वही जैसे अपना ह्यूमन पढ़ते हो। यहां एक कैविटी के अंदर ब्लड जा रहा है, जिसको लेना है भाई कैविटी से डायरेक्ट ले ले, सारी चीजें डूबी हुई हैं उस कैविटी के अंदर, बस सारा सारा निकल गया, फैल गया, जिसको चाहिए मतलब टिश्यू को जरूरत होगी कैविटी से ले लेंगे। यहां तक समझ में आया? एब्सेंट नहीं बोलेंगे इसको, बोलेंगे मतलब एब्सेंट ही है क्योंकि कहीं दे नहीं रखा, ठीक है। उसको मैं एब्सेंट ना लिखा कर लिखा तो हेमी एंड पेरी हेमल टाइप, वो ना ओपन है ना क्लोज है, ना सर्कुलेटरी सिस्टम है ना फ्लूइड है, एक चीज है जो फ्लो नहीं कर रही है, इसे भरी हुई है, ठीक है। इसलिए वो हेमल और पेरी हेमल लिखा देता हूं मैं उसको इकाइनोडर्मेटा में। और एब्सेंट दे रखा है एक्सक्रीटरी सिस्टम, इकाइनोडर्मेटा में एनसीईआरटी में लिख रखा है एक्सक्रीटरी सिस्टम 100% एब्सेंट होता है, एनसीईआरटी में मेंशन है। ये मैं कंपाइल करके लिखाऊंगा सारी बातें अभी उसके अंदर, एक जब लोअर एनिमल पढ़ोगे। इस बार लोअर एनिमल अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, ऑनलाइन तुमने नहीं पढ़ा होगा वैसे, वो मैं ऑफलाइन में ही पढ़ाता हूँ, यही याद हो जाएगा सारा का सारा अलग तरीके से, मतलब वो अलग तरीके से, मैं लिखने के तरीके अलग है, मैं एनसीईआरटी ना करा करके मैं एनसीईआरटी को अपने तरीके से कराऊंगा, ठीक है, ऑनलाइन से अलग हटके है। बायोमोलिक्यूल ऑनलाइन से थोड़ा हटके होगा, ठीक है। कुछ चीजें तो बिल्कुल ही हटके कराने वाला हूँ कि वो ऑनलाइन में, मतलब हम ऑनलाइन में नहीं करा सकते वैसे, ठीक है। तो चीजें अंतर हैं, थोड़ी सी मिलेंगी आपको, हटा दो इसको। अब कितने रह गए इसमें, क्या है, कितने रह गए, जल्दी करो ना बेटा, पड़ोसी पड़ोसी का यूज कर लो फटाफट तेजी से। ये क्लास तो एकदम पैक्ड है, जितने बच्चे हैं फिक्स हैं एकदम। किसमें? हाँ तुम्हारे लेवल पर ओपन होता है, तुम्हारे लेवल पर, ऐसे तो फिर बहुत बड़ा फाइलम है। मैं कोडिटा की बात करता हूँ, इसमें ढेर सारे एक्सेप्शन, स्टार्टिंग के जो कोडिटा है उनमें ओपन टाइप का होता है। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लिख लो इस पे पहले तो। सिंगल एंड डबल सर्कुलेशन, इसमें क्वेश्चन आता है नीट में। अब समझो मेरी बात, सिंगल और डबल सर्कुलेशन में अंतर क्या है? एक हार्ट बनाओगे, थोड़ा सा टाइम ले लूंगा तुम्हारा आज भी और कल भी, दोनों क्लासों को बराबर ही रखना है, सिंगल डबल सर्कुलेशन। और ग्रीन कलर में इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड नहीं होता, इसलिए इसको वेनस हार्ट भी बोलते हैं। तो डायग्राम में कोशिश करेंगे हम हर बात रिप्रेजेंट करते हैं। ये मान लो एट्रिया है, तो ये क्या हो जाएगा, वेंट्रिकल, ठीक है। यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही ये पंप कर रहा है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही गिल्स में जाएगा, पहले कहां जाएगा, गिल्स में। गिल्स क्या करेंगे, इसको ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करेंगे। हमारे अंदर क्या होता है, लंग्स, समझना। और धीरे धीरे ये कैसा ब्लड बन जाएगा, ऑक्सीजनेटेड। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से
टिश्यू में जाएगा, ऑक्सीजन को लेकर कहां जाएगा, टिश्यू। समझना, टिश्यू। और टिश्यू से वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा, हार्ट में। यानी यहां पर, अच्छा गिल्स और दिखा दो, गिल्स, 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 गिल्स। कितने चैम्बर नजर आ रहे हैं यहां पर, टू चैम्बर्ड हार्ट है। क्या बोलते हैं इस टू चैम्बर्ड हार्ट को, वेनस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही रिसीव करता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही ये पंप करता है। ध्यान से देखोगे यहां पर हार्ट और बॉडी टिश्यू के बीच में कितने सर्कुलेशन नजर आ रहे हैं, ओनली सिंगल पाथवे, ओनली वन पाथवे। आप समझ गए ना, इसको बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। कहां देखने को मिलेगा टू चैम्बर्ड हार्ट वाला सिंगल सर्कुलेशन, फिश ओनली। गिल्स कहां होते हैं, फिश। कोई डाउट, कोई डाउट, बस करते रहो तुम यार, बस हो गया। चार चैम्बर बनाओ। एट्रिया छोटे होते हैं बड़े होते हैं, वेंट्रिकल और एट्रिया में साइज बड़ा किसका होगा, वेंट्रिकल का। इधर के राइट होंगे उधर के लेफ्ट होंगे, राइट एट्रिया तो लेफ्ट, राइट वेंट्रिकल तो लेफ्ट वेंट्रिकल। इधर मैं लंग्स दिखा देता हूं, ठीक है। लंग्स हो गया, ठीक है। ध्यान से, अच्छा एक टिश्यू और दिखा दूं पहले मैं, इधर टिश्यू दिखा देता हूं मैं। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। यहां से पोर्टल वेन बोल गया, एओर्टा लार्जेस्ट आर्टरी, एओर्टा के थ्रू सीधा ब्लड कहां आएगा, टिश्यू में। ये आ गया टिश्यू में, और टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कैवा के थ्रू कहां जाएगा, राइट एट्रिया के अंदर। कोई डाउट, ऐसे ही राइट वेंट्रिकल से ये सारा ब्लड कहां पहुंचेगा, लंग्स में। और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दोनों ही लंग्स से, इधर दिखा दे रहा हूं, कहां पहुंचेगा, लेफ्ट एट्रिया के अंदर। इसमें किसी को कोई डाउट है, इतना तो समझ में आ रहा है ना।
या हार्ट और बॉडी टिश्यू के बीच में सर्कुलेशन देखने को मिल रहा है, और हार्ट और लंग्स के बीच में भी सर्कुलेशन देखने को मिल रहा है। साफ साफ दिख रहा है, तो कोई ऐसी चीज छुपी हुई नहीं है। ठीक है, अंतर इतना है कि इसको बोलते हैं सिस्टेमिक आर्टरी। क्या बोलते हैं? सिस्टेमिक आर्टरी। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? सिस्टेमिक वेन। सिस्टेमिक वेन। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे? पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन। ये लंग्स तो दिख ही रहे हैं आपको। अगर मैं आपसे कहूं पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन के साथ मिलकर के हार्ट और लंग्स की जो सर्कुलेशन, क्या बोलेंगे इसको? पल्मोनरी सर्कुलेशन। अगर मैं आपसे कहूं कि सिस्टेमिक सिस्टेमिक आर्टरी सिस्टेमिक वेन के थ्रू हार्ट और बॉडी टिश्यू की सर्कुलेशन, क्या बोलेंगे इसको? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इसमें किसी को कोई डाउट? मैं आपसे कहूं सिस्टेमिक सर्कुलेशन में हार्ट के कौन कौन से चैम्बर यूज हो रहे हैं? राइट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल। पल्मोनरी सर्कुलेशन में हार्ट के कौन से चैम्बर यूज हो रहे हैं? लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल। इसमें कोई डाउट है किसी को? सिंपल, तुम्हारे सामने है, बताओ। अब जो क्वेश्चन पूछेगा वो उसका पाथ ऑप्शन देगा, मतलब डायग्राम नहीं बनाएगा, रिटिन में देगा पाथवे के हिसाब से, तो वो मैं समझाऊंगा। एक मिनट रुको, इसको ड्रॉ कर लो पहले। बस इतना एक पाथवे बनाऊंगा, बस आज इतना ही रखेंगे। अच्छा, टाइप्स ऑफ हार्ट। सेकंड क्लास 12:15 से होती है ना? 12, 15, तो 5 मिनट लूंगा तुम्हारे। अब किसकी होगी? केमिस्ट्री की? अच्छा, वीडी सर की, ठीक है। वीडी सर? नहीं नहीं नहीं, वो तो मैनेज किए थे वो, तुम हंगामा मत मचाओ इसलिए मैंने फोन किया, भाई फंस गया हूँ। तो ऐसा ना हो बच्चे कहीं समझ रहे हो ना, तफरी कर रहे हैं, निकल जाए बाहर, नीचे माल सड़क पे घूम रहे हैं। ठीक है, लावा। वैसे आज तो तुम निकलोगे नहीं, पानी अच्छा खासा पड़ रहा है, यहीं बैठना, यहीं खा लेना पी लेना है ना। दोस्त से शेयर कर लो ना भाई, जो लाया। चलो ठीक है, हो गया यहां तक। बस सुबह ब्रेकफास्ट अच्छा करके आया करो। अच्छा, एक चीज है, मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है। देखो, ये मैं जहाँ गेस्ट हाउस में रहता हूँ, यहाँ तो चीजें इतनी सुविधा नहीं है, तो मैं सुबह सुबह क्या करता हूँ, ठीक है, मैं चने और मूंगफली के दाने होते हैं, मूंगफली के दाने, पैकेट आता है, ठीक है, और एक मूंग की दाल आती है सजी वाली, ये कहीं भी मिल जाती है। ठीक, अभी 3 चीजें मुझे मिल गई थी, ठीक है, सामने वो एक मार्केट था, उठा के भिगो दिए मैंने खूब अच्छे खासे। क्या बैल हो गई क्या? रुको रुको रुको, वो सुबह सुबह तुम कुछ मत किया करो, टिफिन में डाल लाया करो। नहीं आएंगे, मैं सच कह रहा हूँ, बेहतरीन एनर्जी मिलेगी। मूंगफली के दाने, मूंग की दाल और चने, ठीक है, सुबह खा पाए, पर उसको जितना चबा चबा के खाओगे उतना समझो तुम, मतलब आप उसकी एनर्जी निकाल लोगे। और चबा के नहीं खाओगे तो एनर्जी नहीं निकाल पाओगे उसकी। समझ रहे हो ना? ये बहुत सस्ती जुगाड़ बता रहा हूं मैं, ठीक है। फिर सत्तू तो फिर है ही तुम्हारा, बहुत सही है, वो एनर्जी का सोर्स है। हटा रहा हूं आगे मैं, कोई बचा? हो गया। ये एनसीईआरटी का डायग्राम पर रुक जाओ, एक चीज मैं ऐड करूंगा। जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन पूछेगा वो इस तरीके से, जैसे समझना, वो पूछेगा
पल्मोनरी सर्कुलेशन, पहले सिस्टेमिक, सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी। पल्मोनरी सर्कुलेशन। अगर सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पूछेगा तो ऐसे ये ध्यान रखना, आपको एक डब्बा बनाना है, इस डब्बे से आपको याद रहेगा, ऐसे एक डब्बा नीचे बना देना पल्मोनरी सर्कुलेशन में। सिस्टेमिक सर्कुलेशन की अगर मैं बात करूं बेटा, तो जरा बताओ कौन कौन से चैम्बर्स में यूटिलाइज होते हैं सिस्टेमिक में, जरा बताओ। लेफ्ट, कहां से ब्लड निकलता है, लेफ्ट एट्रिया क्या होगा, निकलता है लेफ्ट वेंट्रिकल, और कहां जाएगा, लेफ्ट राइट, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगा सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, और कहां जाएगा, राइट एट्रिया, उल्टा कर देना। जबकि यहां कहां से निकलेगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन में हार्ट से निकालो, राइट कहां जाएगा, लेफ्ट, कोई डाउट। अब जरा ये सर्कुलेशन ध्यान रखना है आपको, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां किसके अंदर जाएगा, सिस्टेमिक, अरे क्या होगी ये, आर्टरी, सिस्टेमिक आर्टरी से कहां जाएगा जरा बताओ, टिश्यू, टिश्यू से कहां जाएगा, सिस्टेमिक वेन, सिस्टेमिक वेन से कहां जाएगा, ये इस पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ड्रॉ करके ही करना, जल्दीबाजी मत करना, ठीक है। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात करते हैं, राइट वेंट्रिकल से किसमें, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से कहां जाएगा, लंग से कहां जाएगा, पल्मोनरी वेन से कहां जाएगा, इसमें कोई डाउट है किसी को, ये सीक्वेंस पूछेगा, कौन कौन से हार्ट के चैम्बर इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, कौन से हार्ट के चैम्बर इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, और एनसीईआरटी का एक डायग्राम दे रखा है जो बताऊंगा, पहले इसके ड्रॉ कर लो, हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रिया, हो गया। हाँ अब देखो एनसीईआरटी एक डायग्राम और देख लो, और इसमें क्या लिख रहे हो गया ना। अब देखो एनसीईआरटी का एक डायग्राम है, डायग्रामेटिकली क्वेश्चन यहां से उठाएगा, वो उनका क्या करेगा, इनको इरेज करेगा, इनको गायब कर देगा, इन सबको इनको गायब कर देगा, अरे समझ गए ना, वो इनको गायब कर देगा, पूछेगा बताओ यहां पर ए क्या है, वेना क्या गायब कर देगा, बी क्या है, समझ गए ना मेरी बात, वो ये इसको गायब कर, पल्मोनरी आर्टरी को गायब कर देगा, पल्मोनरी वेन को गायब कर देगा, इनकी जगह एबीसीडी लिखेगा और उन पर क्वेश्चन बनाएगा, तो ये तो तुम समझ ही रहे हो कि कहां पर क्या है, समझ गए ना मेरी बात। ये आप तुम्हें पता है कि भाई यहां पर डोर्सल एओर्टा है जो निकल के कहां जा, टिश्यू में जा रहा है, टिश्यू से वेना कैवा सबसे बड़ी वेन होती है, ठीक है, या सिस्टेमिक वेन भी बोल सकते हो, हार्ट में, पल्मोनरी आर्टरी कहां जाएगी, लंग्स में, और पल्मोनरी वेन कहां जाएगी, वापस हार्ट में, क्लियर है बिल्कुल। तो ये कौन सा सर्कुलेशन हो गया, ये हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये क्या हो गया, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और कौन कौन से चैम्बर किसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं ये मैंने लिखाई दिया आपको एक ट्रिक से, तो कर पाओगे नहीं कर पाओगे, ये वेन का डायग्राम दे रखा है, ये कैपिलरी का दे रखा है, ये आर्टरी का दे रखा है, लिमिन छोटा है लिमिन बड़ा, यहाँ वॉल्व नहीं दिखा है पर मैंने डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिए हैं, उसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी के डायग्राम से क्वेश्चन आए तो कर लोगे ना पक्का। एक छोटी चीज और ऐड कर दे रहा हूं, खत्म करता हूं, टाइप्स ऑफ हार्ट, देखो वैसे समझाने के लिए तो मैं बता दूं, तो अभी मैं बता चुका हूं कि 4 टाइप के हार्ट होते हैं, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, दोनों 3 चैम्बर एंड 4 चैम्बर, ठीक है। इसको क्वेश्चन जैसे बनता है उसमें ऐसे लिख लेना 2 चैम्बर्ड हार्ट, 3 चैम्बर्ड हार्ट, इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट, इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट, और एक
कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट, तभी तो लिखो पहले, कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट। इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट को फंक्शनली एनसीईआरटी क्या लिखती है? 3 चैम्बर्ड हार्ट, क्योंकि फंक्शनली 3 ही है, पर इनकम्प्लीट इसलिए थोड़ा डिफरेंस है दोनों के अंदर। ठीक है, अब जो 3 पॉइंट पे क्वेश्चन आएगा कि जो 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है किस टाइप के ब्लड को पंप करता है? ये पंप करता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी फिश में दिखाया है मैंने आपको, उसमें कोई डाउट है? कौन सा तो एक ही टाइप के ब्लड को पंप करेगा? सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन? सिंगल सर्कुलेशन। कहां देखने को मिलेगा ये इस तरीके का हार्ट जो सिंगल सर्कुलेशन होता है? फिश। इसमें कोई डाउट? अगर 3 चैम्बर्ड हार्ट की बात करता हूं तो इसमें ध्यान रखना 2 चैम्बर्ड हार्ट के अंदर एक एट्रिया होता है प्लस एक वेंट्रिकल। 3 चैम्बर्ड हार्ट के अंदर 2 एट्रिया होते हैं प्लस एक वेंट्रिकल। सेम यहां पर फंक्शनली वेंट्रिकल एक होता है, पर सेप्टम बन रहा है, यानी कहीं ना कहीं प्रोसेस चल रही है 2 चैम्बर बनने की। ठीक है, तो अभी तो इसको इसलिए अभी मतलब फंक्शनली लिखूंगा मैं, जैसे एनसीईआरटी लिखती है 2 एट्रिया प्लस 1 वेंट्रिकल, क्योंकि अभी डिवाइड नहीं हुआ। हाँ, यहां साफ साफ हो गया 2 एट्रिया प्लस 2 वेंट्रिकल। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएगा, ये किस टाइप के ब्लड को पंप करता है बॉडी में? ये पंप कैसे करेगा? डीऑक्सी को कर रहा है तो ये पंप करेगा मिक्स्ड, मिक्स्ड ब्लड को। समझ गए ना मेरी बात? ये किस टाइप के ब्लड को पंप करेगा? मिक्स्ड। मैं समझाता हूं अभी, मिक्स्ड ब्लड। हाँ, ये पंप करेगा दोनों टाइप के ब्लड को। ये डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी पंप करेगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी पंप करेगा सेपरेटली। तभी तो इसको सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं। जहां मिक्स्ड ब्लड हो रहा है ना, इसको इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इसको भी क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इसको क्या बोलेंगे? कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, क्योंकि दोनों टाइप के ब्लड को अलग अलग पाथवे के थ्रू सेपरेट पंप कर रहा है। कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, ये क्वेश्चन आएगा। कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। बस बसता क्या एग्जांपल? अगर मैं इसकी बात करता हूं, कहां मिलेगा ये 3 चैम्बर्ड हार्ट? एम्फीबिया, एम्फीबिया। अच्छा, इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट कहां मिलेगा जरा बताओ? रेप्टिलिया, एक्सेप्ट अच्छा, क्रोकोडाइल में कितने चैम्बर हार्ट होता है? क्रोकोडाइल अच्छा, कंप्लीट 4 चैम्बर हार्ट कहां मिलेगा? एक तो बर्ड्स में देखने को मिल जाएगा और मैमल्स में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर साफ साफ 2 सेपरेट चैम्बर बने हुए, एक बार समझ और लो। देखो ध्यान से देखोगे, यहां पर वेंट्रिकल एक ही है, यहां पर डीऑक्सी और ऑक्सी क्या हो गए? मिक्स हो गए। ध्यान से देखो, मिक्सिंग हो रही है ब्लड की। ध्यान से देखोगे यहां पर, अच्छा इन्होंने थोड़ा सा, ये मिक्सिंग हो रही है, देखो ये मिक्सिंग हो रही है, अभी मिक्सिंग हो रही है। सेप्टम पूरा नहीं बना, सेप्टम बन रहा है, सेप्टम बन रहा है पर पूरा सेप्टम नहीं बना अभी। तो ये भी फंक्शनली 3 चैम्बर्ड हार्ट ही है। अब यहां पूरा सेप्टम बन चुका है सेपरेटली,
सेपरेटली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग पंप कर रहा है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पंप अलग हो रहा है, इसलिए इसको कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट बोलेंगे। तो ये भी क्या हो गया 3 चैम्बर, ये भी क्या हो गया 3 चैम्बर, ये क्या हो गया 4 चैम्बर। ठीक है, क्वेश्चन यहां से मिल जाएंगे। यहां तक कोई डाउट है? एकदम क्लियर है ना? बस जो क्वेश्चन ध्यान रखना किस टाइप के ब्लड को पंप करता है, सिंगल बोलेंगे डबल बोलेंगे और एग्जाम्पल, ये 3 क्वेश्चन बनेंगे और कोई क्वेश्चन इससे बनता नहीं है। ठीक है, इसको नोट कर लो, आज इतना ही रखेंगे। ठीक है, टाइम है, पूरा टाइम है, इसमें खूब मतलब बाहर घूमने नहीं जाना है, यही खा पी लो। ये डायग्राम ड्रॉ नहीं करने हैं, समझाने के लिए बस। ठीक है, ये लिखना है आपको। ठीक है, और इसके बाद 1 मिनट तो रुक जाओ। हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट ये मैं कल कराऊंगा। ठीक है, ये तो आज वैसे हो भी नहीं पाएगा। क्वेश्चंस कल वाले कर लिए होंगे, आज के क्वेश्चन कुछ लगा लेना और इन सारे क्वेश्चंस को एक साथ में ग्रुप पे डलवा दूंगा, आंसर की इनकी, है ना? हाँ, एक ही बात है बस, इनके थूत मतलब थूथन समझते हो ना, स्नॉट, इनमें अंतर होता है। एक का स्नॉट बड़ा होता है, एक का स्नॉट बिल्कुल चोंच जैसा होता है। ठीक है, कभी जू में देखा हो, जू में तो मिल जाएंगे, तो उसका अंतर होता है। एक ही चीज है, क्रोकोडाइल, गैवियल, एलिगेटर, सब एक ही चीज है। समझ गए ना? कर लो उसको।